हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं हेमराज शर्मा आपके लिए एक मैथ की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया हूं। अपनी 4 लाइन के द्वारा अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तुम सबकी ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में न सही तो तुम्हारे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो प्यारे विद्यार्थी जो सीटेट का पेपर होता है ना, इस सीटेट के पेपर का टोटल स्कोर रहता है 150, जिसमें से जो मैथ आएगा वो आपका 30 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का। अब आप देखिए इसके अंदर इसका जो सिलेबस है, थोड़ा मैंने लगा रखा है यहां पर। इसका जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, इसके अंदर ज्योमेट्री मिलेगी, कुछ मनी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ पैटर्न होगा, कुछ शेप यानी कुछ अंडरस्टैंडिंग, डाटा हैंडलिंग, डीआई वगैरह के मेजरमेंट्स यानी दूरी वगैरह, वॉल्यूम, आयतन, नंबर्स यानी कि संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन होंगे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और वेट यानी कंप्लीट नंबर सिस्टम होगा। और इस नंबर सिस्टम के अंदर आपको इकाई अंक, ये सारे आपको क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। इस क्लास में आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखो आज का जो पहला सवाल होने वाला है वो देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल। ये क्वेश्चन प्रॉपर सीटेट के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, द लेंथ ऑफ, एक मिनट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा यानी कि आपसे साइड पूछी गई है। देखो आप अगर गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये होता है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। इसकी चारों साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन किसी भी वर्टेक्स यानी कि शीर्ष पर कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं होता। अब आप एक चीज और समझिए, इसके अंदर इसके ये हो गए दो विकर्ण, ये इसके दो डायगोनल हो गए। और इन डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जहां पर भी एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, अगर इसकी लंबाई 16 है, अगर इसकी लंबाई 16 है तो ये आधी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8 और 8। अगर इसके दूसरे डायगोनल की प्यारे बच्चों लंबाई 12 है तो आधी आधी होकर कितनी हो जाएगी? 8 और 6। अब यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और आप सभी को समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको पता कर सकते हो कि 8 का वर्ग होगा 64, 6 का वर्ग होगा 36, 64 और 36 ये हो जाएंगे आपके 100, और 100 यानी कि ये बनेगा आपका 10। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो भुजा निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आएगी? 10। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब मैं आपको अगला सवाल कराता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर व्हाइट कलर ले लेते हैं। देखो इधर, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी आपको इसमें पता करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? 8 पेन का क्रय मूल्य यानी 8 पेन का सीपी बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के। यहां लिखेंगे 6 पेन के एसपी के। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है किधर कौन सा नंबर जाने वाला है। ये बीच वाले जो दोनों नंबर है ना, सीपी और 6, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। सीपी के बट्टे में आएगा एसपी बराबर 6 के बट्टे में जाएगा 8। आप इसको कट करेंगे 2 से तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 3/4। यानी कि सीपी के सामने सीपी होगा, एसपी के सामने एसपी होगा। यदि कोई वस्तु खरीदी है 3 रुपए में और बेटा बेच दी है 4 रुपए में, तो आप बताओ लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य है बेटा 3, गुणा करेंगे 100 का, 100/3 यानी कि आंसर आएगा
33 सही 1/3%। इसका प्यारे बच्चों सी आंसर हो जाएगा। अब आपको दूसरा सवाल कराते हैं, इसके बाद आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 13 है और उनका लासा यानी LCM है 1989। उनमें से एक संख्या 117 है, दूसरी संख्या क्या है? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और आप ऐसे समझ लीजिए इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, बस डिजिट्स चेंज होंगे प्यारे बच्चों। एक फॉर्मूला होता है इस सवाल को करने के लिए, यहां कर देते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। बेटा आप देखो इस सवाल को करने के लिए HCF बोलो कितना दिया है 13 और LCM कितना दिया है 1989 और बेटा पहला नंबर कितना दिया है 117 और आपसे दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। 13 का डिवाइड 117 में देंगे 9 बार, 9 का डिवाइड आप इधर दे दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18, 9 से फिर कटेगा बेटा 2 बार और 9 से कटेगा 1 बार। तो प्यारे बच्चों जो हमारा दूसरा नंबर रहा होगा वो रहा होगा 221। सभी को समझ आया? बिल्कुल आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको क्लीन करते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, बड़े अच्छे से समझा जाए। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और ये भी प्यारे बच्चों सीटेट के पेपर में आया हुआ है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। इंग्लिश में पढ़िए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड 20% और आगे कहा गया है एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी बिकम्स 16/55, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। एक बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन हो आप सभी जानते हैं हमेशा किसकी फॉर्म में होती है? P/Q की फॉर्म में होती है। और सवाल में कहा गया है इसका जो अंश है उसको 20% कम किया जाना है। कितने परसेंट? 20। कोई भी भिन्न हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा अपने आप में 100% होते हैं। यदि आपने 20% कम कर दिया ना तो आप बोलेंगे बेटा कितने परसेंट रह गया? 80। और उसने कहा कि जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है उसको 10% इंक्रीज करना है तो आपको 110 लिख देना है। अगर 20 इंक्रीज करते 120 लिख देते। अब प्यारे बच्चों इसकी जो वैल्यू बनी है वो बनी है 16/55। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। बेटा कितनी बनी है? ये वैल्यू बनी है, एक मिनट इसको थोड़ा बैक करते हैं यहां से। ये वाली जो हमारी वैल्यू बनी है ना, ये बनी है प्यारे बच्चों 16/55। ये यहां पर एक का नहीं है, इस जगह पर है ना, ये एक का नहीं है। सुनो, आप परसेंट से परसेंट कट कर दीजिए। 16 का डिवाइड 80 में दीजिए 5 बार और 55 का डिवाइड 110 में दीजिए 2 बार। ये उल्टा हो जाएगा यहां से बेटा। P/Q की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 2/5, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो ए होगा। ए इस सवाल का प्यारे बच्चों आंसर होगा। चलो इसके बाद आपको अगला सवाल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की जो इनकम है वो सी की आय से, या सी की आय का बेटा कितने परसेंट है? 30% है। ठीक। और आपसे बोला जा रहा है यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह जो इनकम है वो है 74,700। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि सी की इनकम क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये सवाल कैसे होगा, एक मिनट। क्वेश्चन बेटा ऐसे होना है, 3 लोग हैं ए, एक का नाम बी और एक का नाम बताओ क्या है? सी। जब आप इस सवाल को कर रहे होंगे मान लीजिए कि सी की इनकम 100 है। कितनी है? 100। बी की जो इनकम है सी की इनकम का कितने परसेंट है? 30%। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बीज इनकम इज 30% ऑफ सीज इनकम। अगर बेटा इसकी इनकम 100 है तो बी की इनकम 30 है। सिर्फ 30% बोला है तो 30 है। अगर बोलता 30 अधिक है तो 130 लिख देते, अगर कहता 30 कम है तो 70 कर देते। एक लाइन और बोली है कि जो ए की इनकम है बी की इनकम से प्यारे बच्चों 20% अधिक है। अगर आप देखेंगे बी की इनकम यहां पे 30 है ना, तो ए की इनकम बेटा 20% ज्यादा है
और मैं आपको बता दूं 30 का 20% होता है 6। आप देखिए अलग से 30 का 20% का हटाओगे गुणा 20 बट्टे में 100, देखो जी कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अगर इनकी इनकम 30 है तो इधर बेटा 6 ज्यादा बोलो कितनी हो जाएगी 36। और तीनों की टोटल दे रखी है 74,700। आप इसका रेशियो बना लीजिए काट करके, अगर आप काट सकते हैं। आप इसको काटिए बेटा 2 से 18 बार, 2 से 15 बार, और 2 से कटेगी 50 बार। और अगर आप इनका टोटल करेंगे, क्या करेंगे टोटल, तो टोटल बनेगा 18 और 15 33, 33 और 50 कितना हो जाएगा 83 यानी 83। और देखो टोटल इनकम 83 नहीं है, 83 की वैल्यू है प्यारे बच्चों कितनी 74,700। अब आप देखिए इस जगह पर 83 की वैल्यू है 74,700। अब देखो इसके पीछे 2 जीरो आ रही है, ये तो होना ही होना है। 3 की टेबल में 7 तभी मिलेगा जब आप 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इसका 900 गुना है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है सी की इनकम। तो सी की इनकम बेटा हमने यहाँ पे कितनी मानी हुई है 50, तो आप इसको भी 900 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 गुणा 900 करेंगे ना, तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा बेटा वो निकल करके आएगा 45,000, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इज दैट क्लियर? उम्मीद है सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं, इतने इंपॉर्टेंट, ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ रखे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसके बाद इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी पेपर में आया हुआ है। इस सवाल को जरा पढ़िए। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है, 2.5 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 2.5। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 2.5 रुपीज, यानी 2 रुपए 50 पैसे है। अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल, जी 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है 1.5 दर्जन यानी कि 1.5 डजन। देखो मैं आपको बताऊं, 1 दर्जन बराबर होता है बेटा 12, तो आधा दर्जन बराबर बेटा क्या होगा 6। तो मेरे बच्चे 1.5 दर्जन बराबर कितनी पेंसिल होंगी 18। अब एक पेंसिल 2.5 की खरीदी है, तो आप बताओ 18 पेंसिल कितने की होंगी। 18 गुणा आप 2.5 कर देंगे, ये बनेगा बेटा 45। बोलो कितना बनेगा 45। 45 रुपए का बच्चों उसने सामान खरीद लिया, दुकानदार को उसने 100 रुपए का नोट दिया। ये तो तुम उंगलियों पे कर सकते हो इस सवाल को। अगर दुकानदार को तुमने 100 रुपए का नोट दिया, 45 का सामान खरीदा, आप बताओ दुकानदार कितने रुपए वापस देगा 55। यही पूछा है, उसने कितने रुपए दुकानदार से उसको वापस मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बोलो क्या हो जाएगा 55। इस सवाल का आंसर होने वाला है 55। नेक्स्ट, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल को बड़े ढंग से देखा जाए। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। देखो जो समकोण होता है ना, एक समकोण बराबर होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री के। और सवाल में बोला गया है 4 समकोण अलग हैं, पहले 4 की वैल्यू निकाल लो, तो 90 गुणा 4 कितना हो जाएगा 360। समकोण का मतलब होता है प्यारे बच्चों राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ अ डिग्री इन अ 4 and 1/3 इन राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल ऐसा होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये 90 डिग्री इसके ऊपर डिग्री आती है, ये होता है। ठीक, और उसने एक और बोला है 1/3। और बेटा 1/3 की वैल्यू क्या होगी 90 में आप 1/3 की गुणा कर दो, 3 से कटेगा 30 बार, दोनों को ऐड कर लीजिए 360 और 30, आंसर होगा 390। डी इस सवाल का आंसर है। कतई आसान सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। इसको क्लीन करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 8। बड़े ढंग से देखा जाए इस सवाल को भी, ये भी पेपर में आया हुआ है, सीटेट के ही पेपर में। देखो प्यारे बच्चों सवाल ये है, किसी दिन 6:14 से 8:02 PM तक घंटों और मिनटों की संख्या कितनी है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। सम डे एट 6:14 AM द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स फ्रॉम 8:02 PM इज। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन को, आपने एक बार घड़ी देखी, तब टाइम हो रहा था 6:14। कितना हो रहा था बेटा टाइम हो रहा था 6:14, ये AM है। और जब आपने दोबारा घड़ी देखी तो टाइम हो गया 8:02, रात के PM की बात चल रही है। देखो
आपने डिजिटल वॉच देखी होंगी, जैसे कि जैसी घड़ी में 12 बजते हैं फिर उसके बाद उसमें 13 बजते हैं, 1 बजे का मतलब, यानी यहां पे 8 बजकर अगर 2 PM अगर आपको टाइम दिया है 8:02, तो आप इसको 12 बढ़ा के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 घंटे हो गए डायरेक्ट और 2 मिनट हो गई। और सभी को पता है आप इसमें से घटाओगे, देखो इधर 14 मिनट है इधर 2 मिनट है, 2 मिनट में से 14 मिनट घटेंगी नहीं, और जब नहीं घटेंगी ना बेटा तो आप पूरा 1 घंटा इधर ट्रांसफर करोगे, और 20 घंटा में से आप 1 घंटा कम करोगे तो 19 घंटे रह जाएंगे, और इधर 1 घंटे जाकर के भाई 60 मिनट में जाके चेंज हो जाएंगे, और 60 और 2 बेटा कितने हो जाएंगे 62। तो आपको क्या करना है 19 घंटे 62 मिनट में से ये वाला टाइम आपको माइनस कर देना है। और देखो घटाओ, 62 में से 14 गए, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 1 गया 4, और जी 19 में से 6 गए तो कितने बचे बेटा 13। आंसर आएगा 13 घंटे 48 मिनट, इस सवाल का उत्तर है। एक और आपको सवाल कराते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सब के सब सीटेट के पेपर में आए हुए हैं, और आप कतई टेंशन मत लो, 1 नंबर पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो इसके बाद हम आपको अगला सवाल कराते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं इसको। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी क्वेश्चन कभी कभार पेपर में इतने आसान सवाल पूछ ले जाते हैं लेकिन लड़का कंफ्यूजन में चला जाता है। 1.27 इज इक्वल टू, यानी कि 1.27 किसके बराबर है। देखो दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो इसको हटाओ, नीचे 2 जीरो आएंगी और ये आएगा बस। 3 अंक होते तो नीचे 3 जीरो आती। 127/100 इसका आंसर है। यहीं पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, ऐसे होता 5.8 पर बार। ये बार वाला क्वेश्चन है, अभी बार वाला आपको पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूं। 5 एज इट इज होता है, 8 ऊपर, अगर 1 डिजिट पर बार है तो बेटा 1 9 आता है, और यही सवाल का क्या हो जाता है आंसर। अगर 2 डिजिट पर बार होता तो 2 9 के आते। काफी केस होते हैं कि अगर वहां बार होता वहां नहीं होता, वो सब पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा इससे आपको समझा दिया था, ठीक। चलो इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम इस जगह पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया। आगे बोल रहा है बाई व्हाट परसेंट ऑफ द ब्रेथ टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका एरिया सेम रहे। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है लंबाई 25% बढ़ाई है, और 25 की फ्रैक्शन बनेगी 1/4। कितनी बनेगी 1/4। ये बनी कैसे है, 25% है, जैसे आप परसेंट हटाओगे नीचे बेटा 100 आएगा, कितना आएगा 1/4। अब समझना, यहां पर लिखते हैं लेंथ ओल्ड, इधर लिखते हैं न्यू। यदि पहले लंबाई 4 थी तो बेटा 1 बढ़कर कितनी हो गई है 5। अब आपको नीचे एरिया मान लेना है इस जगह पर अपनी तरफ से, इनका मल्टीप्लाई, 4 पन्ने 20 और 4 पन्ने 20, क्योंकि उसने बोला है ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। जितना एरिया बेटा पहले था उतना ही एरिया आपको अब रखना है। तो अगर मैं चौड़ाई यानी ब्रेथ की बात करूं, बताओ 4 में किसकी गुणा करूं कि 20 आ जाए 5 की, और बेटा 5 में किसकी गुणा करूं कितनी आ जाए 4 की। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि अगर इस जगह पर आपको एरिया समान करना है तो बेटा इसका कोई रोल नहीं है। अगर एरिया समान करना है तो आप ये वाली बात डायरेक्ट सोच सकते हो कि अगर लंबाई 4 से 5 हो रही है तो मेरे बच्चे चौड़ाई हमेशा 5 से 4 करी जाएगी। अगर लंबाई 10 से 11 होगी तो चौड़ाई बेटा 11 से 10 होगी। अगर लंबाई 5 से 8 होगी तो मेरे बच्चे जो चौड़ाई होगी वो 8 से 5 होगी, बस उल्टी हो जाएगी, बोले तो व्यक्त क्रमानुपाती हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो जी पहले चौड़ाई 5 थी तो अब चौड़ाई 4 है। बताओ जी कितनी कम हो रही है चौड़ाई, आप बोलेंगे 1, कितने से 5 से, गुणा क्या करेंगे 100, 5 से 100 कटेगा, आंसर आएगा बेटा 20% की कमी करनी पड़ेगी, और बी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बोलो बात सही है। बहुत ही मस्त सवाल था, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछ सकता है लैंग्वेज चेंज करके। आपको सारे कराएंगे बाकायदा, जब बिल्कुल प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे। अभी आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। चलो इसको क्लीन करते हैं और हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 संख्याओं का योग 98 है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। इफ द रेशियो
या इंग्लिश में बोला गया है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 है। इसने बोला है इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बस एज ये फालतू में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बी इज 2:3, पहली और दूसरी संख्या के बीच जो अनुपात है ना बेटा वो है 2:3। आगे बोला गया है दूसरी तथा तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, यहां थोड़ा रेशियो लगेगा, ठीक। इसमें बोला है एंड द बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड नंबर बी 5:8, तो बेटा इधर थर्ड लिख लो, यहां पे लिख लो 5 और यहां पर बताओ बेटा क्या लिखेंगे 8। अब समझना आप इस जगह पर सवाल कैसे होगा। आपको यहां पर ओवरऑल पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा तो मैं आपको वो बता देता हूं। 3 के बाद कुछ नहीं, आप 3 रिपीट कर लीजिए, 5 के बाद कुछ नहीं, आप 5 रिपीट कर लीजिए, ठीक। गिर गया था मार्कर, उठाना पड़ा, स्टाइलस बोलते हैं इसको। दो पंजे क्या हो जाएगा 10, 5 तिया 15 और 8 तिया बताओ बेटा क्या हो जाएगा 24। यदि पहला नंबर 10 है तो बेटा दूसरा नंबर 15 है और तीसरा नंबर बोलो क्या दिया है आपको 24 दिया है। और सवाल में बोला है इस सवाल में बोला है तीनों संख्याओं का जो योग है बेटा वो 98 है। हमारे अकॉर्डिंग देखो योग कितना बैठेगा 10 और 15 25, 25 और 24 49, 49 नहीं 49 की वैल्यू है 98। बच्चों बताओ इसकी कितने गुनी है डबल। आपसे पूछिए दूसरी संख्या तो आपको बस 15 को भी डबल कर देना है और जब आप 15 का डबल करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा 30। बोलो बात सही है, बिल्कुल ठीक है। और उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और आपको आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आज की सवाल का, ये है एक सवाल। सवाल ये है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज जो होता है ना उसकी बेटा तीनों भुजाएं बोलो कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगर इसकी तीनों भुजाएं समान है प्यारे बच्चों तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है √3/4 a², ठीक। और सभी को भुजा 20 दी है, यानी कि बेटा a का मान बोलो कितना दिया है, इस जगह पर आप लोगों को 20 दिया गया है तो आपको बस a की जगह पर 20 का स्क्वायर कर देना है यहां। तो √3/4, 20 का स्क्वायर होगा 400, 4 से कटेगा जी ये 100 बार, तो आंसर आएगा बच्चे 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका बी आंसर है। थैंक यू सो मच आप लोगों को, और हम लोगों से इसी प्रकार जुड़े रहिएगा और आपसे मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। आज की पाठशाला को विराम देते हैं। नमस्कार।